Evacuate! I repeat, evacuate! Enemy tank supporting. कमांडेंट साहब ने बोला है All serials, this is Hunty. No tank will move back an inch. कि कोई भी टैंक एक भी इंच पीछे नहीं हटेगा। टैंक में आग लगी है तो क्या हुआ? My gun is still fired. आप सब अपनी ट्रेनिंग पे विश्वास रखिए। याद है सीओ साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक स्टेशनरी टैंक से मूविंग टैंक्स को टारगेट करना बहुत आसान है। जी साहब। ओके, लेट्स गो गेट देम बॉयज। ड्राइवर, मूव अप। वो टैंक अभी भी मैदान में है। यस, हमें तो मरता ही नहीं है। ड्राइवर साइड। All tanks charge, move forward. Charge, let's get this tank. Meter. Fire! Oh shit! फिर मिस टारगेट, फिर मिस। Approaching tank 750. Come on guys. टारगेट फॉर्म अप। ये रहा इसका आखिरी शॉट। फायर! Sweet Auburn, errant of the blissful hour, thy glades forlorn confess the tyrant's power. Remembrance, with all her busy train, swells at my breast and turns the past to pain. ये घर पुरानी खोई हुई यादें उजागर करता है। मेरे बैचमेट का भाई, मेरा भाई मुकेश। आज उस अतीत के कुछ पल याद आ रहे हैं। मैं अपने दोस्त और अपने कोर्समेट सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र के घर पहुंचा हूं। अब उनके भाई मुकेश खेत्रपाल के संग हम उस शौर्य गाथा को याद करेंगे। ये अमर गाथा बेइंतहा बहादुरी, बलिदान और जीवन के कुछ असामान्य मोड़ों की दास्तान है। ये कहानी एक इत्तेफाक से शुरू होती है। Breaking news early this morning, India and Pakistan have resumed track 2 diplomacy. This may be great news for people with kin across border. आज घर की बहुत याद आ रही है। घर की? घर ही में तो हो। You know what I am talking about? ओह, वो जो पाकिस्तान में है। लेकिन वहाँ जाओगे कैसे? कुछ आसार बनते हुए से नजर आ रहे हैं। बात करके देखता हूँ। लगता है कुछ हो जाएगा। ट्रैक 2 के चलते ब्रिगेडियर खेत्रपाल को पाकिस्तान जाने का एक मौका दिखा। उन्होंने अपनी दरखास्त आर्मी हेडक्वार्टर्स को रखी। सो यू आर इन लक। ट्रैक 2 के चलते सरगोदा जाने का सब कुछ रेडी हो चुका है। योर एंसेस्ट्रल होम इज 2 days away. That's a great news. एक ब्रिगेडियर नासिर ख्वाजा है पाकिस्तानी आर्मी के जो बार बार आपके बारे में पूछ रहे थे। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर? यस सर। I don't know anybody from the other side. और रियली सर, वो शायद आपको होस्ट भी करेंगे। But I said I don't know any Pakistani brigadier. Oh well sir,
It's all set from our side. Hope you enjoy the trip down the memory lane. पाकिस्तान जाने की परमिशन मिलने पर ब्रिगेडियर खेत्रपाल खुश थे। Thank you. It's my pleasure, sir. You have no idea how important this is for me. You're welcome. कुछ दिन बाद अपने पुरखों का घर फिर देखने की तमन्ना लिए ब्रिगेडियर खेत्रपाल लाहौर पहुंचे। I hope it's not a mistake. Anyway, it's too late to turn back. Morning, sir. Good morning. Welcome to Lahore City. Thank you. I'm Brigadier Nasir. Hi, Brigadier Nasir. How are you? चलिए, let's head this way, sir. Okay, that's a relief. At least someone. Sir, you are my honored guest. मैं कल आपको सरगोदा ले जाऊंगा। आप यहाँ आराम फरमाएं। उनकी अच्छी खातिरदारी की गई, लेकिन कभी कभी लगता था कि कोई बात है जो कहीं नहीं जा रही। घर वाले उन्हें देखते और कुछ कहते कहते चुप हो जाते। ब्रिगेडियर खेत्रपाल को कुछ महसूस हो रहा था। उनकी खातिरदारी का मैं शुक्रगुजार हूँ, मगर ऐसा क्यों लगता है जैसे ये बात करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे। कुछ अनकही सी बात लगता है लटक रही है। सरगोदा का घर देखकर ब्रिगेडियर खेत्रपाल खुश थे और नासिर का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लेकिन नासिर के चेहरे पर अभी भी सवाल थे। ब्रिगेडियर नासिर, कुछ कहने को रह गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। Please don't mention it, sir. That was the least we could do. Thank you so much. कल आप वापस जा रहे हैं। वक्त कैसे गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन इस एहसान को मैं कैसे चुकाऊं? माफ कीजिएगा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। फरमाए। आपके बेटे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पीवीसी के बारे में। अरुण के बारे में? हाँ सर, शहीद अरुण खेत्रपाल के बारे में। आज आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके बेटे के वैल्यूज और कैरेक्टर वो कहाँ से आए थे। मगर आप अरुण को कैसे जानते? वो तो 1971 की वॉर में शहीद हो गया था। मैं जानता हूँ सर, लंबी कहानी है। आप चाय लेंगे? वैल्यूज और कैरेक्टर, हाँ वो तो अरुण ही था। उसमें ये शुरू से ही तो थे। मुकेश, अरुण, हमारी बेटी, फिर उनकी माँ भी तो ऐसी ही थी। They say apple doesn't fall too far away from the tree. अरुण, डरना नहीं है बेटा, तुम एक बहादुर बच्चे हो। डर को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। हिम्मत और जिम्मेदारी। माँ देखो इसे। अरुण इधर आओ। तुम्हारा भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। ही इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, और याद रहे जिम्मेदारी सबसे जरूरी। रिपीट, जिम्मेदारी सबसे जरूरी। हाँ बेटा। इतनी जरूरी कि जिंदगी से भी ज्यादा। क्या हुआ? तुम्हारी गाड़ी नहीं आई? अरे तुम्हारी गाड़ी नहीं आई, हम घर कैसे पहुँचे थे? तुमको रास्ता भी नहीं पता। घबराओ मत, हम रोज जाते हैं ना। I'm here. I'll take us home. अपनी जिम्मेदारी को भांपते हुए छोटा अरुण अपने भाई को 15 किलोमीटर दूर घर जैसे तैसे ले आए। अरुण was like that only. जिससे भी वो मिले वो आज भी उसको याद करते हैं। तो एक दिन
नए स्वेटर पहन के अपने दोस्तों को दिखाने के लिए हम स्कूल गए। जब शाम को हम लौटे तो मेरी मदर ने नोटिस किया कि अरुण का स्वेटर उनके बैग में नहीं है। तो उन्होंने अरुण से पूछा कि अरुण वो स्वेटर कहाँ रह गया, पापा ने कल आपको लेके दिया था। तो उन्होंने कहा ओहो मामा, ये तो स्कूल में रह गया। कुछ 15 साल बाद जब मैं IIT में आ गया था और जब 71 की जब लड़ाई के बारे में अखबारों में काफी खबर आ गई थी, IIT के दीवार के उस पार एक ढाबा था। हम लोग काउंटर पे गए पेमेंट लेने, तो ये आदमी मुड़ के कहता है कि नहीं जी, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। ये आप कभी शिलोंग में रहते थे? मैंने कहा हम शिलोंग में रहते थे। कहता है कि मैं अरुण को कभी भूल नहीं सकता। और शिलोंग में वो दिन बड़ी ठंड पड़ रही थी और मैं बीमार था और मैं बाहर बैठा रो रहा था। एक लड़का आया और उसने अपने बदन से एक बढ़िया सा स्वेटर उतार के कहा कि आप पहन लीजिए। तो तब जब इसने ये बात कही तो मुझे वो पुरानी बात याद आई, क्योंकि इस बीच मदर ने अरुण को बहुत कुछ कहा पर अरुण ने एक दफा ये नहीं बताया कि वो स्वेटर गुम नहीं गया था, पर उसने वो स्वेटर उतार के एक दूसरे लड़के को दे दी थी जिसकी जरूरत शायद अरुण से ज्यादा थी। जब हम स्कूल में गए, लॉरेंस स्कूल सुना, मिलिट्री स्कूल का मोटो होता था नेवर गिव इन। बेटे, वो मोटो देख रहे हो? जिंदगी में इसे हमेशा याद रखना, कभी भी हार नहीं मानना। तो मेरे फादर कोर ऑफ इंजीनियर्स में थे, तो उन्होंने ये कर लिया था कि एक बेटा फौज में जाएगा और दूसरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फादर ने कहा था कि आप IIT अपीयर कर रहे हैं तो आप स्टैंड बाय ऑप्शन एक रखिए कि आप NDA के एग्जाम के लिए भी अपीयर कर जाइए। तो उसी तरह से अरुण ने दोनों इम्तिहान के लिए ही टुक द टेस्ट। जब रिजल्ट निकला तो सबसे पहले IIT का रिजल्ट निकला और अरुण IIT में क्वालिफाई हो गया। जब अरुण IIT में क्वालिफाई हुए तो सब लोग बहुत खुश। माय फादर वाज वेरी हैप्पी। But Arun was not happy. He wanted to join the Indian Army. अरुण, इंजीनियरिंग में इतनी मेहनत करके तुम IIT में थ्रू हुए हो, कोई मजाक थोड़ी ना है। कितने लोगों को ये चांस मिलता है? You'll make a damn good engineer. नहीं, तुम IIT ज्वाइन करो। Dad, I genuinely feel that I'll make a better army officer. I insist that you better follow through with this program. Right? 3-4 दिन पे डाइनिंग टेबल पे यही बात होती थी और कोई बात ही नहीं होती थी। उन्होंने मतलब एक किस्म से बेबस हो गया, अच्छा चलो जो तुम करना चाहो करो, मैं आपके रास्ते में नहीं हूँ, पर फाइनली डिसीजन आपका है और जो आप डिसीजन लेंगे आई स्टैंड बाय यू। और अरुण को तो पता था कि क्या डिसीजन लेना है। बचपन से वो जो था ना ख्वाहिश, ड्रीम, और वो ड्रीम फुलफिल करने के लिए ही लिव्ड हिज लाइफ टू बी इन द आर्मी। उसके बाद में अरुण NDA गए। आदमी कहते हैं ना कि वहां पे लड़का जाता है और आदमी बन के निकलता है, और मैंने वो देखा अरुण में। अरुण हमारे साथ NDA IMA में था। He was a thorough gentleman, शांत स्वभाव, हंसमुख चेहरा। He was a born leader of men. वो स्पोर्ट्स गेम्स में बहुत अच्छा था। अपने स्क्वाड्रन की वाटर पोलो टीम में था। बेनेट फाइटिंग में उसे इनाम मिला था। वो स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन SCC नियुक्त किया गया फॉक्स स्क्वाड्रन का, और उसने अपने स्क्वाड्रन को चैंपियनशिप तक ले गया। अपनी लीडरशिप क्वालिटीज खूब दिखाई। और NDA में अरुण को खबर पहुंची कि उसके फादर को एक अवार्ड मिला। So, what's the news? रुक जा। Dad got an AVSM. Congrats, man. You know what? What? I'll get a higher medal someday. Show man, show. फिर उसके बाद में IMA में आए
और उसके बाद में उनको मतलब चांस मिला कि पूना हॉर्स जो बहुत इंडियन आर्मी का डेकोरेटेड रेजिमेंट है, 175 साल का उनकी लेगेसी है, उसमें घुसे। यूं तो हिंदुस्तान की फौज में कई जांबाज पलटने हैं, मगर एक ही लड़ाका पलटन है जिसके कंधे पर खुद मालिक का हाथ है, द हैंड ऑफ गॉड। ये चांदी का बना भगवान का हाथ पूना हॉर्स ने जीता था 1857 में अफगानिस्तान के हेरात शहर के पास खुशब की लड़ाई में। यहाँ उन्होंने पर्शिया की एक बॉडीगार्ड पलटन को भारी शिकस्त दी थी। 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध में इस पलटन ने अपना असली जौहर सियालकोट सेक्टर में दिखाया। इसके तत्कालीन कमांडेंट कर्नल A.B. तारापुर परमवीर चक्र मरणोपरांत ने अपनी शहादत से उस धरती को सींच दिया। हैरतअंगेज पाकिस्तानियों ने इस पलटन को खिताब दिया फख्रे हिंद, द प्राइड ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की शान। जून 1971 जंग के कुछ ही महीने पहले एक बहुत प्रभावी और होनहार अफसर ने पूना हॉर्स में प्रवेश किया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल उस वक्त पूना हॉर्स के लेजेंडरी कमांडेंट थे कर्नल हनूत सिंह, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह महावीर चक्र की हैसियत से पूरे भारत में मशहूर हो गए। वो अपने जवानों को कहते थे, ये भगवान का हाथ अभय दान मुद्रा में है, जो पूरी पलटन को भय से मुक्त कर देगा। और इस ऐतिहासिक कमांडेंट के पास यंग अरुण ने रिपोर्ट किया। So, you just joined? Yes, sir. Consider yourself very lucky to have joined this regiment. You know what the enemy calls us? The Fakre Hind, sir. मेरे लिए फक्र की बात तब होगी जब मेरे ऑफिसर्स कर्नल तारापुर की टक्कर के बने। I will do up to his name, sir. For that, you'll have to start right at the bottom. You have to start as a driver, then a gunner. इन सब में माहिर हो जाए तो वायरलेस ऑपरेटर। हर एक पोजीशन में तुमसे बेटर और कोई नहीं होना चाहिए अरुण। We do that, sir. टैंक कमांडर कहलवाने का हक कमाओ अरुण। Remember, the machine is not the weapon. You are the weapon, अरुण। Sir, the tank and I together as one is the weapon, sir. I'll be monitoring your progress. Carry on. मतलब पहले रेजिमेंट पे गए, वहां पे भी ये कहानी है। जब भी एक नया अफसर पलटन ज्वाइन करता है, परंपरागत तरीके से उसको ऑफिसर्स मेस में डाइन इन किया जाता है। इस डिनर नाइट के दौरान उसे एक टोस्ट प्रपोज करना होता है। एंड देन दे रेज अ टोस्ट। फाइनली क्या कहते हैं यंग मैन को, हाँ अरुण चलो तुम्हारी बारी, नाउ योर टर्न टू रेज द टोस्ट। Gentlemen, let's welcome Brijendra and Arun to the unit. And I suggest Arun you propose a toast. Yes. Gentlemen, I would like to propose a toast to Colonel A.B. Tarapur, PVC, the legendary commander of the 17 Pune Horse in 1965. Gentlemen, I would like to propose another toast to Second Lieutenant Arun Khetrapal, Paramveer Chakra. And why not? Can you imagine? The war was nowhere in sight in the month of June. And here was a young man who joined the regiment. I think it was something within him. No, a prophecy जिसको कहते हैं कि दिल की बात थी, उन्होंने उस मौके पे कह दी। अब अरुण अपने कमांडेंट की सलाह पर अमल करने लग गया। In the fog of war, the experienced tank commander knows the battlefield like the back of his hand. But before all that,
He must live with the men in the barracks. Get to know them. Know the tank as an extension of himself. Come rain or storm, he will stand. हर परिस्थिति को उसे डटकर सामना करना है. To face any odds. एक असली टैंक कमांडर हमेशा अपने क्रू और टैंक के पास पाया जाता है, चाहे दिन हो या रात। और तभी वो पुनः हॉर्स का टैंक कमांडर कहलाता है। युद्ध के बादल छा रहे हैं। हमें अपनी गनरी प्रैक्टिसेस जल्द शुरू करनी होगी। ट्रेनिंग भी तेज करनी होगी। लेट डाउन स्टैंडर्ड्स हैं 60 सेकंड में 3 राउंड्स फायर। बट ये पुनः हॉर्स के लिए काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग 40 सेकंड्स में 3 राउंड्स फायर करेंगे। इज इट अंडरस्टूड? गुड। नाउ लेट्स जस्ट गेट ऑन विद इट। 40 सेकंड्स में 3 राउंड्स फायर। कमांडेंट साहब यही स्टैंडर्ड चाहते हैं। इज दैट क्लियर? जवानों, अब हम सबसे आगे रहेंगे। प्लान में थोड़ा चेंज है। हमारा इनिशियल टारगेट था 40 सेकंड्स में 3 राउंड्स, बट अब हमारा टारगेट रहेगा 30 सेकंड्स में 3 राउंड्स। साहब 30 सेकंड में 3 राउंड इतना आसान नहीं है। आई नो, थोड़ा मुश्किल है, बट विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस we'll be able to achieve it. Is it all right, lads? Yes, sir. I said to us, right? Round, fire! Round, fire! Towers left. Range 250. Round, fire! Target destroyed. Bullseye. Good work, lads. अरुण has fired. उस पल के बाद हर कंपटीशन में तय था कि अरुण और उसका क्रू ही जीतेगा। 25 मार्च 1971 पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान ने ढाका में भीषण कत्ल-गारत शुरू कर दिया। ये ऑपरेशन उस विद्रोह को कुचलने के लिए था। शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शंस भारी बहुमत से जीत लिया था, पर तत्कालीन पाकिस्तानी तानाशाह जनरल याया खान ने उसके पीएम बनने से साफ इनकार कर दिया। भीषण बगावत और कत्ल-गारत शुरू हुई। रेफ्यूजीज का सैलाब भारतवर्ष पर उमड़ पड़ा। हमारी इकोनॉमी चरमराने लगी। उधर मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। युद्ध के बादल अब दक्षिण एशिया के ऊपर साफ मंडरा रहे थे। Then the next, remembrance that I have of Arun, his VIOS, the Young Officers Course होता है, which every officer needs to attend for specialization in the arm that he's chosen, in the Armored Corps. It happens in Ahmednagar, and it was a course that Arun had gone to attend. दिसंबर के महीने में ईस्ट पाकिस्तान का जो मामला गर्म हो गया था, refugees were coming. It was inevitable that war was going to happen. तो वाया उस कोर्स उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने सब यंग ऑफिसर्स को कहा कि आप लोग सब जाइए अपने रेजिमेंट ज्वाइन करिए। So all of them then got on to the train. अरुण ने अपने कोर्समेट ऑफिसर्स को इकट्ठा किया और बिना बुकिंग के ट्रेन पे चढ़ गए। एक कोर्समेट को तो पटरी पर गिरने से बचा दिया। अरुण, कहाँ जा रहे हो? अगली ट्रेन में ना अभी टाइम है।
तो मैं घर जाके माँ से मिल ही आता हूँ। एंड वैसे भी गोल सेट और मैस्केट भी तो लेकर आना है। गोल सेट और मैस्केट? पागल हो गया? इन सब चीज़ों का टाइम मिलेगा लड़ाई में? अरे लड़ाई के बाद लाहौर में जीतने का जश्न भी तो बनाना है। अच्छा डोंट वरी, मैं अभी गया अभी आया। जब वो लाहौर पहुंचेंगे पार्टी होगी ना, तो ब्लू पेट्रोल तो पहनना पड़ेगा। So can you imagine that Arun was visualizing himself in victory? अरे अरुण, तुम यहाँ कैसे? कैसे हो माँ? तुम तो अहमदनगर में थे। कोर्स कैंसिल हो। क्यों? लड़ाई शुरू होने वाली। सुनो अरुण, तुम्हारे पापा, दादाजी और अंकल सब आर्मी में थे। इतने सालों में उन्होंने बड़ी इज्जत कमाई है। तुम्हें हमारे फैमिली का नेम बरकरार रखना होगा। अच्छे से लड़ना, गिव इट योर बेस्ट। मॉम, आपको क्या मुझ पे कोई डाउट है क्या? याद है आपने मुझसे बचपन में क्या कहा था कि बेटे अरुण कभी किसी से डरना मत। अब मैं नहीं डरता माँ, बेफिक्र रहो। और यही तो मौका है नाम कमाने का। और मौके से याद आया, यही मौका है लाहौर में गोल्फ खेलने का। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हैव टू रश, ट्रेन मिस हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना। ठीक है। बट whereas अरुण के सामने तो मेरी मदर बड़ी ब्रेव थी, बट जैसे ही अरुण कार में निकले तो मेरी मां के आंख में आंसू थे। अपने साथियों के साथ अरुण सांबा स्टेशन पहुंच तो गया, पर अकस्मात खबर मिली और वह परेशान हो गया। उसने अपने कमांडेंट से मिलने की कोशिश करी, पर तब वो ध्यान कर रहे थे। सत श्री अकाल साहब। सत श्री अकाल। सीओ साहब है साहब? सीओ साहब ध्यान कर रहे हैं, बाद में मिलेंगे। मैं ये इंतजार करूँगा। ठीक है साहब। अरुण के वायो कोर्स ना कंप्लीट होने पर कर्नल हनूत ने फैसला लिया था कि अरुण युद्ध के लिए तैयार नहीं है और लड़ाई में नहीं जाएगा। वहीं यूनिट रियर में रहेगा। Sir, what happened, Arun? Sir, I want to come along, sir. No, you're not coming. Sir, I won't let you down. No, तुम्हारा वायर कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारी ट्रेनिंग अभी कंप्लीट नहीं है। You can't come along. I request you, sir. You know I can't take you along. Yeah. Sir, I'm an officer of Pune Horse. मैं जवानों को क्या मुंह दिखाऊंगा? I won't get this chance again. ठीक है, we'll conduct an internal course for you. We'll have to clear it. मैं personally तुमको टेस्ट करूँगा। If you clear it, then you can come along. I won't disappoint you, sir. That's your chance. Okay, carry on. Sit. This boy Arun, he's keen to go to battle. So I've heard, sir. जाना चाहता वो। इसकी ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई है। I'm a little concerned. सर आप चिंता मत कीजिए सर। He's a good lad. I think we should take him along. वहाँ से अच्छा ट्रेन करेंगे हम उसे। He's in Alpha Squadron? Sir. Alpha Squadron में कौन है? समझ रहा हूँ सर, क्या कह रहे हैं आप? सगत साहब के साथ रखते हैं? हाँ, सगत सिंह। He's good. Let's do this. He's a good lad, sir. कर लेगा वो। We'll take him along. कैप्टन मल्होत्रा यंगस्टर्स को युद्ध के लिए टफन अप करना चाहते थे। Guys, I want you to overcome your fears. I want you to jump into this 20 feet ditch. Are you ready? Yes, sir. Then go ahead and take a leap. Yes, sir. Everybody, line up for the second jump. Arun, लगता है तुम्हें चोट लग गई है. I don't think you'll be able to do it. I'll do it, sir. I'll do it. Are you sure? Yes, sir. Then go ahead. Okay, sir. अपनी डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए
अरुण ने चोट के बावजूद फिर जंप किया। मेजर अजय ने फिर कर्नल अनुज का, सर ऐसा नहीं है कि आप खुद ही यहाँ पे इनका टेस्ट कर लेते हैं, अगर पास हो जाए तब हम ले जाएंगे। तो कर्नल तो हाँ ठीक है, पर टेस्ट में खुद मतलब उसको सर्टिफाई करूंगा, और अगर सर्टिफाई हुआ तभी जाएगा। टेस्ट तो क्लियर होना ही था, उसका मुकद्दर जो उसे बुला रहा था। अनुज ने सोच समझ के कहा कि अच्छा चलो अरुण, तुम सर्टिफाई तो हो गए हो, पर साथ साथ में एक बड़े सीनियर एनसीओ है, उसको मैं साथ में रहता हूं दूसरे टाइम में, आप उससे सलाह जरूर कर लेना। अब देखिए तो सही सिचुएशन क्या हुई, जहां उनको रोक रहे थे, पर वो जो अरुण के अंदर वो जो फॉरवर्ड एरिया में मुझे जाना ही जाना है, लड़ झड़गड़ के वो फॉरवर्ड एरिया में गए। तलवार से बिजली खड़के, लाल लहू बहे धरती, ये वर्दे मोहे प्रभु, विजय हो या वीर गति। बहादुर पुना हॉर्समैन, जैसा कि आपको पता है, पुना हॉर्स ने हर मैदान फतेह किया है, कोरेगांव से लेकर खुशाब तक, लिब्बे से लेकर फिलौरा तक। दुश्मन को हर बार अपना लोहा बनवाया है, और ये मौका अब आपका है। वीर साथियों, हमारे कोर कमांडर साहब ने कहा है, पुना हॉर्स वो ब्रह्मास्त्र है जो हार और जीत की बाती पर रणभूमि में उतारा जाता है। आज वो घड़ी आ गई है जिसे हर सैनिक को बरसों से इंतजार रहता है। कल का युद्ध साबित कर देगा कि आज भी पुना हॉर्स फक्रे हिंद है। क्या आप सब तैयार हैं? अलम साहब, रणवीर, रणवीर, रणवीर,